तो ट्रंप ने हॉर्मुज की घेराबंदी शुरू कर दी है और किसी भी वक्त फारस की खाड़ी से बड़ी खबर आ सकती है। जिस वक्त ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी का ऑर्डर दिया था, फौरन ईरान की तरफ से एक धमकी भी आ गई थी। वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ ईरान आंसुओं के द्वार को भी बंद करेगा। समंदर में 2 चोक पॉइंट को ब्लॉक करते हुए यूरोप से एशिया तक कोहराम मचा देगा। अब सवाल यह है कि आखिर आंसुओं का द्वार दुनिया के नक्शे पर कहां पर मौजूद है और इसके बंद होने के साथ ही दुनिया में महासंकट कैसे खड़ा हो जाएगा। देखिए, मिडिल ईस्ट की जंग में अब तक हॉर्मुज स्ट्रेट वॉर ऑफ एपिसेंटर बना हुआ था, क्योंकि फारस की खाड़ी में मौजूद इसी समुद्री रास्ते पर ट्रंप अपना कंट्रोल चाहते थे। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के दबदबे को कम करना चाहते थे, लिहाजा इसके लिए ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी का भी ऑर्डर दे दिया। लेकिन यूएस नेवी के जंगी बेड़े हॉर्मुज में लंगर डालते, उसे चारों तरफ से घेरते, उससे पहले ही ईरानी सेना ने ऐसी धमकी दी जिसे सुनकर ट्रंप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआरजीसी ने वार्निंग देते हुए कहा है, अगर ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो फिर हॉर्मुज के साथ साथ वो बाब अल मंदेब को भी खो देंगे। मतलब अभी तो दुनिया के कई मुल्क हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी संकट से उबरे भी नहीं थे, उससे पहले ही बाब अल मंदेब को ब्लॉक करने वाली चेतावनी ने हर किसी को सन्न कर दिया। क्योंकि अगर दुनिया के तेल का गणित समझें तो हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ बाब अल मंदेब का ब्लॉक होना किसी महासंकट से कम नहीं है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया की करीब 20% तेल की सप्लाई होती है, तो बाब अल मंदेब से वैश्विक तेल सप्लाई का 12% हिस्सा गुजरता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 32% तेल सप्लाई सीधे ठप हो जाएगी। वैसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले से ही 650 से ज्यादा कार्गो जहाज फंसे हुए हैं, जिसके कारण कच्चा तेल $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ऐसे में बाब अल मंदेब का ब्लॉक होना वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए किसी ब्लैक होल से कम नहीं होगा। मतलब ट्रंप अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अटके हैं, हॉर्मुज को ईरान के कब्जे से आजाद कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान तो ट्रंप से एक कदम आगे की सोच रहा है। उसने हॉर्मुज के साथ साथ बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ये बाब अल मंदेब कहां है और कैसे इसे ब्लॉक कर ईरान एशिया से यूरोप तक हाहाकार मचा सकता है। तो आपको बता दें, बाब अल मंदेब यमन और अफ्रीका के देश जिबूती और इरिट्रिया के बीच मौजूद है, जो कि करीब 100 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। ये स्ट्रेट रेड सी को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। वहीं स्ट्रेट रेड सी का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, जो सुएज नहर से गुजरता है, जहां टैंकरों के आने जाने के लिए सिर्फ 2-2 मील चौड़े पैनल बने हुए हैं। इसका इस्तेमाल ग्लोबल शिपिंग, एनर्जी सप्लाई और खाद्य व्यापार के लिए होता है। बाब अल मंदेब, जिसका अरबी में अर्थ है आंसुओं का द्वार, और हॉर्मुज स्ट्रेट की तरह ये भी वैश्विक व्यापार का अहम चेक पॉइंट है। अब सवाल ये कि ईरान से बाब अल मंदेब सैकड़ों किलोमीटर दूर है। ऐसे में आईआरजीसी इस समुद्री रास्ते पर कंट्रोल कैसे करेगी? आखिर कैसे बाब अल मंदेब को ब्लॉक करेगी? तो आपको बता दें, जिस तरह ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबदबा है, ठीक वैसे ही बाब अल मंदेब पर हूती विद्रोहियों का वर्चस्व है, जो ईरान का ही प्रॉक्सी संगठन है। मिडिल ईस्ट की जंग में यमन के हूती विद्रोहियों ने पहले ही ईरान का साथ देने का फैसला कर दिया है। इतना ही नहीं, हूती विद्रोही लाल सागर के साथ साथ इजराइल पर भी लगातार मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। और वैसे भी साल 2023 में हूती विद्रोही बाब अल मंदेब को ब्लॉक कर चुके हैं। अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों से लाल सागर को बारूद से दहला चुके हैं। ऐसे में अगर खलीफा के इशारे पर फिर से हूती विद्रोही आक्रामक हुए, उन्होंने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद किया, तो यहाँ होने वाली किसी भी रुकावट का असर ग्लोबल सप्लाई चेन, एनर्जी मार्केट और शिपिंग रूट्स पर भी पड़ सकता है।
और इसी के साथ एशिया से यूरोप तक हाहाकार मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।